नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। सफेद चमकदार दांत न सिर्फ आपके दांतों के सेहतमंद होने को बताते हैं, बल्कि ये आपकी सुंदरता को निखारने का काम भी करते हैं। लेकिन बदलती जीवन शैली, बदलता खान पान, अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान न देना, दांतों में होने वाली समस्याओं को लगातार नजरअंदाज करना, ये सभी लापरवाही तरह तरह की समस्या पैदा कर देती है। ये सच है कि भारत में दांतों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इस बात को आप एक आंकड़ों से समझिए। रिपोर्ट 2017 की है, लेकिन हकीकत ये आज भी इन आंकड़ों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इसलिए आप इस आंकड़ों के जरिए समझिए। अध्ययन में पता चला है कि लगभग 95% भारतीयों में मसूड़ों की बीमारी है। 15 वर्ष से कम उम्र के 70% बच्चों के दांत खराब हो चुके हैं। इसके इतर अगर बात करें भारतीयों में सेंसिटिविटी की, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो देखिए, इस समस्या वाले मुश्किल से 4% लोग ही दंत चिकित्सक के पास परामर्श के लिए जाते हैं। तो समस्या बहुत है, परेशानी बहुत है और सवाल भी कई हैं, जिस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे डेंटिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता। इसके साथ ही दर्शकों के लिए एक अहम जानकारी, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप तुरंत कॉल कीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। बेझिझक होकर आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं इस विषय से जुड़ा। दांतों की आपको कोई भी समस्या हो, आप तुरंत कॉल करके सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आप तुरंत कॉल कीजिए। दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। जी डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल रहता है इस कार्यक्रम में, कोई भी अगर विषय होता है तो उसके संबंध में हमारा बुनियादी सवाल यही है कि दांतों की बनावट क्या है, किस तरह से इसकी कोटिंग होती है, कितने प्रकार का होता है। देखिए, जो हमारे दांत होते हैं, जीवन में 2 बार निकलते जो टीथ होते हैं, एक तो होते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत, जिन्हें नॉर्मल भाषा में कहा जाता है, और एक होते हैं परमानेंट टीथ यानी स्थायी दांत, जो कि दूध के दांत के निकलने के बाद आते हैं। टोटल में के दूध के दांत जो आते हैं बच्चों के, वो 20 होते हैं, और जो बड़े होते हैं जब हमारे पक्के दांत आते हैं तो वो 28 से 32 तक होते हैं जी। तो ये 2 तरह के दांत रहते हैं जो कि हमारे जीवन में आते हैं। दूसरा, दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो दांत है उसकी 3 लेयर होती है जी। एक एनेमल, दूसरा डेंटिन और तीसरा पल्प। एनेमल जो लेयर होती है वो सबसे मजबूत होती है और वो आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना या सेंसिटिविटी होना, इन सब से बचाव करती है। इसलिए इस एनेमल को होना बहुत जरूरी है दांतों में, और एनेमल का अगर क्षरण या उसका डिके शुरू हो जाता है तो हमें सेंसिटिविटी की समस्याएं पैदा होने लगती है जी। अगर हम इस चीज को नजरअंदाज करते हैं और फिर उसके बाद डेंटिन लेयर में या पल्प लेयर में हमारे दांतों में जो समस्या पैदा होने लगती है, जिन्हें आम भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं लोग, तो अगर उस तरह की समस्या पैदा होती है तो फिर दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है जी, जिसकी वजह से हमें दांतों में समस्या पैदा हो जाती है जी। जी, और इसके इतर मेरा सवाल ये है, मुझे लगता है कि यह हर व्यक्ति को इस तरह का सामना करना पड़ता होगा। मसूड़ों से अगर खून लगातार निकलता है और ज़्यादा भी निकलता है कई बार, तो ऐसे में इसका फौरी तौर पर अगर राहत मिले तो क्या हम कर सकते हैं काम? देखिए, मसूड़ों से खून निकलने की कई वजह हो सकती है जी। जिसमें मुख्य वजह ये होती है कि आपका खान पान किस तरह का है जी। अगर आपके खाने पीने में आप स्टिकी चीजें, चिपचिपी चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, मैदे का ज्यादा प्रयोग करते हैं, आप कोर्स फाइबर नहीं लेते हैं, फाइबरस फूड नहीं लेते हैं, तो आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में जो जगह बननी शुरू हो जाती है, वहाँ अंदर उसके बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं, और वो जो बैक्टीरिया पनपते हैं उनके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि आपके दांतों और मसूड़ों के बीच से खून आने लगता है, या जिसे लोग साधारण बाकी की समस्या भी कह लेते हैं। तो ये जो समस्या है ये मेनली
आपके दांतों की ठीक तरीके से सफाई ना करने की वजह से और दांतों में खाना जमा होने की वजह से होती है। जी, मतलब इसके अंदर खान पान की हमारी सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं एक कारण है कि मतलब खान जी पान का बिल्कुल। ध्यान ना रखना और बिल्कुल। दांतों की सफाई ना करना, इस वजह से ये हम्म। समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जी बिल्कुल। ऐसे में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब खान पान भी बेहतर हो, हम अपने दांतों का भी ख्याल रख सकें और कोई समस्या भी ना हो, खास तौर पर हम बात करें कि मसूड़ों से खून निकलता है तो? देखिए, मसूड़ों में से खून अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है। जी। अगर आप टूथ ब्रशिंग प्रॉपर रखेंगे तो आपकी ये समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती है। अगर आप अपना एक अच्छी क्वालिटी का जी। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश लीजिए, आप पेस्ट कोई भी इस्तेमाल करें, पेस्ट तो एक व्हीकल की तरह एक्ट करता है। मेन जो काम होता है वो आपके टूथब्रश का होता है। टूथब्रश की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और हर 6 महीने में हमें अपने ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। जी। ना ज्यादा जोर से रगड़ के ब्रश करना चाहिए और ना ही 10-15 सेकंड ब्रश किया, मुंह में झाग बन गया पेस्ट का और थूक दिया। तो इस तरह से दांत की सफाई ठीक तरीके से नहीं हो सकती। जी। ज्यादातर जो सफाई है वो ब्रश से अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे मोशन में या सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मोशन में वो जी। घुमा के इस तरह से ब्रश करना चाहिए। आप अच्छा ब्रश को नहीं मानना चाहिए। कई अच्छा ब्रश जिसकी वजह से ये समस्याएं और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। जी। डॉक्टर अमित गुप्ता इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं रोहतक से, बंटी पांचाल। बंटी पांचाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं एक तो मेरे दांत बहुत पीले हैं और दूसरा मेरे मुंह से स्मेल बहुत आती है। देखिए, आपके दांत पीले पड़ रहे हैं और स्मेल आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो आपके दांतों की सफाई है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। आप जो अपना ब्रश है उसको चेंज करें तुरंत और एक सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज करें और जिस तरह हमने ब्रश बताया है ऊपर नीचे या गोल गोल घुमा के उस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ब्रश करें और उसके बाद सुबह और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करें। दूसरा, कुछ अगर आपको बदबू जाती है तो थोड़ा सा अपने जीभ को जो टंग क्लीनर है उससे जरूर साफ करें हफ्ते में 1-2 बार। और आपको तब भी समस्या रहती है तो कई माउथ वॉशेज आते हैं जो कि आप कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपको बदबू वगैरह रहती है। और इसके बाद भी आपको समस्या से आराम नहीं मिलता तो अपने नजदीकी दंत चिकित्सक को जरूर दिखाएं। वो आपको सही तरीके से गाइडेंगे। अगर आपकी प्रोफेशनल स्केलिंग या सफाई की जरूरत होगी तो वो उसको करें। चलिए बंटी पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। तो यहाँ पर दोबारा से दर्शकों को एक और अहम जानकारी बता देते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। दांतों से जुड़ा आज का विषय है। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो हम इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। दांतों से जुड़ी जितनी भी समस्या होती है उनको हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके जो दिल में सवाल है दांतों से जुड़ा हुआ उसको भी हम पूछेंगे, उसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। जो समस्या है आखिर उसका समाधान किस तरह से हो सकता है इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में दांतों में ठंडा गर्म की भी समस्या लोगों को बहुत देखने को मिलती है। इसको लेकर भी देखा जाता है लोग बेहद परेशान रहते हैं, खान पान में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि पीले दांत हो जाते हैं, जिस करके हमारे दर्शक ने अभी पूछा भी था कि पीले दांत हो गए हैं तो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी है, अक्सर हर व्यक्ति के भीतर ये सवाल पनपता है या फिर आपने आसपास कहीं पर देखा होगा, किस तरह से देखने को मिलता है कि दांतों में कीड़ा लग जाता है, कैविटी हो जाती है। इसका समाधान भी लोग चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या के तौर पर ये उभरता है कि दांतों में कीड़ा लग गया है तो आखिर इसका समाधान कैसे निकाले। और कीड़ा लगातार दांतों को खोखला करता है और अगर उसका समय रहते इलाज नहीं कराया तो जो आसपास के दांत है उसको भी खोखला करता जाता है। तो दर्शकों से यही अपील है कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप तुरंत कॉल कर सकते हैं।
हमारे साथ जुड़े डॉक्टर लिए भी है। क्या खराब दांत की वजह से दिल से संबंधित रोगों की जो जटिलताएं होती हैं क्या वो बढ़ जाती हैं? तो पायरिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका उपाय क्या हो सकता है, किन कारणों से पायरिया होता है, कितने तरह का होता है? तो दांतों में जो कॉमन समस्या है क्या उसके कॉमन टेस्ट होते हैं क्या? ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। दांतों के झोला छाप डॉक्टरों से कैसे बचें, क्योंकि आज ये हमारे समाज की एक सबसे बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है कि झोला छाप डॉक्टर्स भी होते हैं, उनसे हम कैसे बचें? दांतों को स्वस्थ कैसे रखें, क्या खाएं, किस तरह का परहेज करें? अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। दांत में लगातार अगर दर्द हो रहा है तो इसका इलाज क्या हो सकता है, वो भी फौरी तौर पर। दर्द भी होता है, तो ऐसे में इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके इनेमल जो है दांतों का जी। उसका लॉस हो रहा है। मतलब इनेमल खराब हो रहा है उसका धीरे धीरे करके, जी तो उसकी वजह से दांतों में झंझनाहट होती है। क्योंकि इनेमल हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है दांतों की, तो उसको हमेशा एक बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक तो आप एग्रेसिव ब्रशिंग ना करें। मतलब कुछ लोग होते हैं कि दांत को इस तरह से कस के रगड़ के साफ करते हैं कि उसकी वजह से एनेमल जो होता है उनका दांतों का वो खत्म हो जाता है। जी तो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें। आप दांतों को जोर से ना साफ करें। केवल जो दांतों में गंदगी जमा है हमें केवल उससे साफ करना है, ना कि कस के घिस के साफ करना है। पहली बात तो ये। जी। दूसरी बात ये है कि आप जो अपना ब्रश यूज कर रहे हैं वो सॉफ्ट ब्रश यूज करें। सुपर सॉफ्ट ब्रश जो होता है उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि ज्यादा जोर से आपके प्रेशर ना पड़े दांतों पर और उसका इनेमल का लॉस ना हो। अगर मान लीजिए इसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे इनेमल में या मेरे दांतों में झंझनाहट लगातार हो रही है, तो इसका तरीका ये है कि ओवर द काउंटर कई सारे पेस्ट है, नोवामीन बेस्ड पेस्ट आते हैं, उन पेस्टों का आप इस्तेमाल करिए और उससे आपको काफी राहत मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि इससे भी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रही है, तो फिर आप नजदीकी दंत चिकित्सक के पास जाएं। वो उस इनेमल का रिपेयर कर देंगे, उसमें फिलिंग वगैरह का प्रयोग करके, और कई और चीजें होती हैं जिनकी सहायता वो आपके दांतों की जो सनसनाहट या जो आपको ठंडा लगने की शिकायत है वो दूर कर सकते हैं। जी। डॉक्टर अमित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ दो दर्शक जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका सवाल लेते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं पानीपत का। पानीपत से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं जागरण। जागरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? चलिए, संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक हमारे साथ है चंडीगढ़ से, डी के वधवा जी। डी के वधवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? थैंक यू जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जो ब्रिज का सिस्टम है, मेरे ऊपर जो है ना 3 दांत है, नीचे नीचे 3 दांत है, ऊपर 7 है। क्या इस पे ब्रिज लगाया जा सकता है? नहीं, अगर आपके केवल नीचे के 3 दांत हैं और ऊपर के 7 दांत हैं, उसमें दाढ़ है या नहीं? दाढ़ है ना सर? दाढ़ है या सर या इम्प्लांट करके
देखिए या इम्प्लांट इम्प्लांट बहुत करके अच्छी टेक्निक आई है। जी जी जी, ऐसा है, इम्प्लांट बहुत अच्छी टेक्निक आई है, नई टेक्निक आई है। आप नहीं, उसका इस्तेमाल करके अपने सारे दांत जो आपके खत्म हो गए हैं या जिन जो नहीं बचे हैं उनको दोबारा बनवा सकते हैं, और आपको एक अच्छे इम्प्लांट जिससे मिलके आप अपने दांतों का इम्प्लांट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया है, और इससे आपको आगे चल के अपने दांतों से खाने पीने चबाने में कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं सर, मेरा ये है कि चार दांत लगा के ब्रिज लग जाएगा ना उसमें? देखिए ये तो आपकी जो स्थिति है वो हम एक ओपीजी होता है, माउथ एक्सरे, पहले उसको करके देखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इस स्थिति में आपके कितने इम्प्लांट लगेंगे और किस तरह से काम होगा। तो ये इसके लिए आप नजदीकी जो आपके अच्छे डेंटल सर्जन हैं उनसे संपर्क करके आप उनके पास जाए और वो आपको विस्तार पूर्वक पूरी बात बता देंगे और पूरा अच्छे से समझा देंगे। वो तो कहते हैं सारे निकलवाओ। नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा करिए, आप चंडीगढ़ में है ना? हाँ, मैंने दिखाया था, मैंने पीजीआई दिखाया है, वो कहते हैं सारे निकलवाओ दांत। नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा करिएगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दांत जो आपके सही हैं उन्हें नहीं निकलवाना चाहते तो बाकी के बचे दांतों का भी हम इम्प्लांट लगा के बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ चलिए डी के वधवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। और डॉक्टर अमित गुप्ता, एक बहुत ही आम समस्या लेकिन गंभीर कि दांतों में कीड़ा लग जाता है, लगातार जो कीड़ा है दांत को खोखला करता है। अगर सबसे बड़ी समस्या तब पैदा हो जाती है जब व्यक्ति उस समस्या को नज़रअंदाज करता है। वो समस्या समय के चलते इतनी गंभीर हो जाती है कि जो आसपास के दांत होते हैं वो भी खोखले होने लग जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला मेरा सवाल इसी से जुड़ा ये है कि फौरी तौर पर हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि उस कीड़े को रोका जा सके, वहीं पर बाद में तो डॉक्टर के पास जाना ही है। जी, ऐसा होता है कि अगर आपके दांत में कहीं पर भी कैविटी या कीड़ा की शिकायत है और आपको कोई भी दर्द नहीं है, मान लीजिए दांत में केवल एक गड्ढा सा हो गया, उसके अंदर कुछ खाना भर जाता है और दर्द नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट से संपर्क करके उसमें फिलिंग करा सकते हैं। जी, क्योंकि पहला जो उपचार है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले बचाव करें उस चीज का। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जितना भी डिकेज पोर्शन होगा उसको निकाल के उसमें वो दांतों के रंग की फिलिंग कर देंगे, जिससे कि आपकी खूबसूरती भी बनी रहेगी और उसकी मजबूती भी रहेगी, और चल के वो चीज आपकी जो है वो दर्द में दांत के या कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगी। जी। डॉक्टर अमित गुप्ता, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं लुधियाना से, अनीता। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल है कि मेरे ऊपर दांत है, आखिरी दांत है, दो दांत नहीं, दो दांत नहीं है, जो लगता है मैं आखिरी दांत ऊपर लगे। अनीता जी, आप एक बार सवाल अपना दोबारा से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज़ ठीक ढंग तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर मेरा सवाल है कि मैं जी, सवाल पूछिए अनीता जी। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। एक हम सेगमेंट यहाँ पर ये रखते हैं कि जो दांतों से जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं, जो तरह तरह की यहाँ पर गफलतें फैलाई हुई है, इसको लेकर हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर के दांतों को निकलवाने पर आंखें कमज़ोर हो जाती है, ये लोगों के भीतर इस तरह की मानसिकता भी बन गई है, कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए ये बिल्कुल 100% झूठ बात है। दांतों का और आंखों का कोई आपस में ऐसा लिंक नहीं है कि आपके दांत निकल गए तो आंखों में रोशनी चली जाएगी या कम हो जाएगी। दांतों की जो नस होती है, सप्लाई, नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, वो दूसरी नस से है और आंखों की दूसरी नस से है। अब लोगों के अंदर ये भ्रांति इसलिए पैदा हो जाती है कि के ऊपर की दाढ़ या दांत में कोई इन्फेक्शन या दिक्कत है तो उसमें ऊपर आपके सूजन होती है, तो सूजन होने की वजह से वो सूजन फैलती है तो लगता है जैसे हमारी आंख बंद सी गई है। तो उसकी वजह से ये भ्रांति फैली है कि अगर हम उससे ऊपर का दांत निकलवा लेंगे या उसका इलाज नहीं करते या कुछ कर ले तो उसमें हमारी आंखों की रोशनी में समस्या पैदा हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल 100% गलत है। जी, और मेरा अगला सवाल यह है कि जितना ब्रश करेंगे दांत उतना ही साफ रहेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? जितना ज़्यादा ब्रश करेंगे उतना दांत साफ रहेंगे?
ये भी बिल्कुल गलत बात है। केवल दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले, और वो भी केवल 2 मिनट सुपर सॉफ्ट ब्रश से। क्योंकि अगर आप जी। दांतों को करते रहेंगे तो दांतों का एमल होता है वो घिस जाएगा। जी। ये कोई बर्तन नहीं है जो चमका के उन्हें साफ करना है, केवल जो उनके अंदर गंदगी है उसको ही साफ करना ही वो पर्याप्त है। और दिन में 2 बार ब्रश करना पर्याप्त है। और बीच बीच में जब आप खाना पीना खाते हैं या स्टिकी चीज लेते हैं जी। तो एक अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए, जी। बस इतना बहुत। जी। और अगला सवाल ये है, क्या गर्भावस्था में दांत का इलाज नहीं कराना चाहिए? कितना सहमत आप इस बात से? नहीं, ये भी गलत बात है। दांतों का इलाज पूरी तरीके से होता है। अगर कोई तकलीफ गर्भावस्था में दांतों से जुड़ी हुई है तो आप अपने नजदीकी डेंटल सर्जन को चेकअप करा के उसका पूरा इलाज करा सकते हैं। जी। इससे आपके बच्चे पर या और कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। अगर आप इस चीज को नजरअंदाज करेंगे तो जरूर आपके जो गर्भ में पल्ला है उस पर असर पड़ सकता है। जी। और अगला सवाल ये है, एक बार दांत में फिलिंग कराने के बाद क्या उसमें कीड़ा नहीं लगता? नहीं, ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं होता। एक बार दांत में फिलिंग कराने के बाद उसमें कीड़ा लग भी सकता है, लेकिन क्योंकि आपने दांत को अच्छी तरीके से सफाई करा के और उसकी फिलिंग कर दी है तो उस जगह पर कीड़ा नहीं लगेगा। ये बात हो सकता है किसी दूसरी जगह पे लग सकता है। जी। डॉक्टर अमित गुप्ता इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। रामचंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा ना ऊपरली वाली दाढ़ में मतलब दर्द हो रहा है और पास में ऐसा लगा जैसे मसूड़ा हो गया हो, तो ऐसे कीड़ा लग गया या फिर कुछ हो रहा है? हाँ, सूजन भी आ रही है आपकी? जी सर। सूजन भी आ रही है? हाँ। स्वेलिंग भी है? हाँ जी सर, जिस दाढ़ में दर्द हो रहा है ना उसी पे सूजन है। तो वो दाढ़ जो आपकी खराब हो रही है वो पीछे की दाढ़ या आगे की दाढ़ है? बीच वाली दाढ़ है, मतलब एक दाढ़ पीछे छोड़ के है। देखिए, सेकंड मतलब ये है कि आपके दांतों के अंदर कैविटी हो गई है। कैविटी होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन जो है दर्द कर रहा है, उसकी वजह से वो सूजन पैदा कर रहा है दर्द। तो आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाकर पहले इस दांत का एक जो भी एक्सरे करा लें। एक्सरे कराने के बाद वो इस चीज को बता पाएंगे कि ये दांत किस तरह सेव किया जा सकता है, रूट कैनाल हो सकता है, नहीं हो सकता, या क्या स्थिति है, वो एक्सरे करने के बाद ही पूरी तरीके से पता चलेगा। चलिए रामचंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो हम उस सेगमेंट को पूरा कर लेते हैं। छोटे बच्चे दांतों के लिए ब्रश का इस्तेमाल ना करें, आप उनको क्या सलाह देंगे? नहीं, छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए, किड्स के लिए आजकल तो बहुत सारे टूथब्रशेज आ गए जी। हैं, तो उन ब्रशेज का इस्तेमाल करें। किड्स के लिए स्पेशल टूथपेस्ट भी आ गए हैं बाजार में, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को आप शुरू से ही ये कि वो खाना पीना खाने के बाद तुरंत कुल्ला करें। और दूसरा, सुबह को सोते वक्त जरूर वो अपना ब्रश जरूर करें, चाहे उनके पेरेंट्स कराएं, चाहे वो अगर थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें सिखा दें, तो खुद करें। जी। और इस तरह का एक बड़ा सवाल भी लोगों के जहन में घूमता है लगातार कि जब दांत साफ नहीं होते हैं, साफ कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और इस तरह का एक जहन में ये सवाल होता है कि अगर हम दांत साफ कराएंगे तो बीच में गैप आ जाएगा या फिर दांत कमजोर हो जाएंगे। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, ऐसा होता है कि हमारे दांतों के अंदर अगर कोई गंदगी जम गई है मसूड़े और दांतों के बीच में, जी। जब हम उस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो नेचुरल बात है कि ऐसा लगेगा कि हमारे मसूड़े और दांत लूज हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दांत और मसूड़ों के बीच में गंदगी होती है उसको विशेष हमारे पास मशीनें होती हैं, पीजोइलेक्ट्रिक मशीनें, उनसे स्केलिंग करके, सफा करके उनकी गंदगी को दूर करा जाता है। सारे बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करा जाता है और दांतों की सफाई अच्छे से हो जाती है, तो को आगे चल के मसूड़ों में सूजन और दांतों में समस्या नहीं होती हैं। और कुछ दिनों में, करीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर, वो जो मसूड़े हैं वो अपनी जगह पर तुरंत दोबारा से चिपक जाते हैं और आगे चल के कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए एक साल में एक बार जरूर आप लोग अपने दांतों की सफाई जरूर कराएं। जी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रेम दिल्ली से। प्रेम, आपका सवाल क्या है? सर नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे 2 नीचे के दांत हिल रहे हैं जी। और मेरी एज जो है वो इट्स अराउंड 66।
डॉक्टर ने बोला है कि आपका दांत दोनों निकालने पड़ेंगे, उनकी जगह दूसरे लगाने पड़ेंगे। देखिए, ये तो एक्सरे से पता लग जाता है कि दांतों का जो जड़ है वो कितनी कमजोर है या कितनी सही है। अगर दांत को निकालने की सलाह दी है तो हो सकता है कि आपके दांत हिल रहे हो। अगर आपके दांत ज्यादा हिल रहे हैं तो निकालने ही पड़ेंगे। अगर वो दांत कम हिल रहे हैं तो फिर उसमें एक प्रोसीजर होता है, स्प्लिंटिंग, यानी दांतों को तारों से बांधने का एक प्रोसीजर होता है। उससे वो आसपास के जो मजबूत दांत हैं डॉक्टर साहब उनको बांध देंगे और उसके ऊपर एक फिलिंग कर देंगे जिससे कि वो तार ना चुभे के आगे, और फिर आपके दांत लंबे समय तक चल सकते हैं। तो सर ये एज तो मेरी 66 है, बाद में मतलब टॉकिंग में कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसे शब्द हो नहीं, जो ऐसी कोई समस्या नहीं आती। इस प्रोसीजर दिल्ली में तो हो नहीं, सर दिल्ली में तो हो नहीं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। नहीं तो दिल्ली में बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, उनके दिखाइए, एम्स में दिखाइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ दिखाइए। अच्छा सर, ठीक है, फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर अमित गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों के सवाल का उत्तर देने के लिए और बेहतरीन जवाब देने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि आपने जिन भी सवालों का उत्तर दिया है, जो भी हमने सवाल पूछे हैं, उनका बेहतरीन ढंग से सभी दर्शकों को उत्तर मिला है। यही करते हैं कि ये प्रोग्राम ज्ञानवर्धी है और लगातार अगली बार भी हम एक ऐसा विषय लेकर आएंगे जिस पर आपको पूरा ज्ञान मिल सके, विस्तार पूर्वक हम उस पर चर्चा करेंगे, आपको सही जानकारी मिल सके, सही सलाह मिल सके, परामर्श मिल सके। चलिए डॉक्टर अमित गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।